नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर भूमि का पट्टा लेकर मकान कैसे बनाया जाता है, यानी कि क्या प्रक्रिया है राजस्थान के अंदर पट्टा बनाने की। यानी कि आपको अगर आवासीय पट्टा चाहिए या भिन्न किसी भी प्रकार का आपको पट्टा चाहिए तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इस पर ही मैं विशेष बात करूंगा। और वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की कॉल आती है मुझे, अधिकतर राजस्थान से। वह लोग जानकारी करना चाहते हैं कि अकरम भाई भूमि का पट्टा कैसे बनाया जाता है। साथियों, आपको जानकारी दूं कि पट्टा हर प्रदेश के अंदर अलग नियम के आधार पर दिया जाता है गरीब लोगों को। मैं आपको आज राजस्थान से संबंधित कुछ भूमि के पट्टे के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेम प्रक्रिया जो राजस्थान के अंदर है वही प्रक्रिया पूरे भारत के अंदर भी है, बस थोड़े से नियम के अंदर चेंजिंग है, अन्यथा सब कुछ वही बात है। हाँ, थोड़ा जबान का अंतर होता है। वहाँ पर किसी भी भूमि को बेनामी भूमि बोला जाता है, जो भूमि सरकार के अंडर में होती है, और यहाँ पर उस भूमि को ग्राम समाज की भूमि बोला जाता है। साथियों, आय बढ़ाने के लिए पंचायतों को दी गई बिना नामी भूमि पर भू राजस्व लगान और उसका अधिभार लगता है। और आपको बता दूं कि कृषि भूमि और कार्यों के लिए उपयोग यानी कि अधिनियम की धारा 90 क में कहा गया है कि कृषि के लिए भूमि रखने वाला कोई भी व्यक्ति या कृषि भूमि का अंतरित उस भूमि को या उसके किसी भाग को मकान बनाने के लिए या अन्य प्रकार के किसी भी कार्य प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को लिखित अनुमति के बिना प्रयुक्त नहीं कर सकता। यानी कि अगर राजस्थान के अंदर आपको भूमि का पट्टा बनवाना है या भूमि का पट्टा आपको चाहिए तो वहां पर आपको क्या करना होगा, यानी कि जब किसी व्यक्ति की किसी कृषितर यानी कार्य के लिए जो प्रयुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है, उस व्यक्ति के द्वारा राज्य सरकार को अदायगी करनी होती है। यानी कि अगर वह राजस्थान के अंदर कोई मकान का पट्टा लेना चाहता है या किसी भी प्रकार का पट्टा लेना चाहता है तो उसकी जो अदायकर होती है उस राजस्थान के व्यक्ति को उसकी देनी पड़ती है। जैसे कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य सरकार द्वारा उस संबंध में बनाए गए नियमों को निर्धारित दरों पर शहरी अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रीमियम अथवा दोनों, यानी कि आपको उस भूमि का जो भूमि बिना नामी भूमि है उस भूमि के ऊपर आप अगर मकान का पट्टा या किसी भी प्रकार का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो जो राजस्थान की सरकार के द्वारा प्रीमियम सेट किया गया है वह आपको देना पड़ेगा और उसी के ही आधार पर आपको पट्टा जारी किया जाएगा। परंतु किसी व्यक्ति ने यदि इन जो मैंने अभी आपको बताया इस प्रकार की कृषि भूमि को यानी कृषितर कार्य के लिए प्रयुक्त करता है और उस व्यक्ति की अतिचारी माना जाएगा और अधिनियम की धारा 91 के अनुसार उसे उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वह राज्य सरकार को राजस्थान का व्यक्ति वो प्रीमियम ना देकर और ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को उस भूमि का यानी उस भूमि का अतिचारी माना जाएगा यानी कब्जाधारी माना जाएगा। और वहां पर एक नियम है, धारा 91 के आधार पर उस व्यक्ति को जिस भूमि पर उसने कब्जा कर लिया है उस भूमि से तहसीलदार या फिर लेखपाल को वहां पर पूरी पावर होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और धारा 91 का उसे नोटिस थमाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति के कब्जे को बेदखल कर देगा। राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा उस अनुमति की शर्तों और प्रतिकूल अथवा और अनुमति न दिए जाने अथवा शहरी
कर और प्रीमियम की अदायगी के बिना ऐसे व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर से कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि भैया आपने जब इस भूमि का कोई प्रीमियम नहीं दिया है तो आपने बिना वजह यह भूमि पर कब्जा किया गया है, क्यों ना आपको धारा 91 के तहत एक नोटिस जारी किया गया और वहां पर कलेक्टर के द्वारा उस व्यक्ति को उस भूमि से इसीलिए बेदखल किया गया क्योंकि उसने राज्य सरकार या ग्राम पंचायत का कोई प्रीमियम नहीं भरा, इसीलिए उसके नाम से कोई भी किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं हो सकता। अगर वह इस प्रीमियम को भरकर पट्टा लेता है तो वह उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार चाहे तो उस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर भी लिया है, अगर राज्य सरकार चाहे तो उस व्यक्ति को संबंधित भूमि से बेदखल करने के बजाय, ऐसा भी प्रावधान है कि उस भूमि से बेदखल करने के बजाय उससे शहरी प्रीमियम और जुर्माने की यथा निर्धारित राशि लेकर उसे भूमि रखने और उसका कृषियेतर कार्य करने के उपयोग के लिए अनुमति दे सकता है राज्य सरकार राजस्थान के अंदर। और साथियों, काश्तकार द्वारा निर्धारित कृषि भूमि यानी कि सक्षम अधिकारी अनुमति लेने के बाद मुख्यतः निम्नलिखित इस कृषियेतर कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने उस सक्षम अधिकारी को वह दे दिया है उसका प्रीमियम, तो उसे इस छूट के आधार पर उस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है कृषियेतर कार्यों के लिए। यानी कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवास का निर्माण कर सकता है और ग्रामीण और शहरी इलाकों में वाणिज्य उपयोग के लिए दुकानों का आदि का निर्माण भी कर सकता है। अगर वह प्रीमियम भरता है उस भूमि के ऊपर ये काम कर सकता है और फैक्ट्री या मिल या फिर निर्माण लघु उद्योग की स्थापना भी कर सकता है और ईंट का भट्टा भी लगा सकता है, चूने का भट्टा लगा सकता है, नमक बनाना इस प्रकार का कार्य भी उस भूमि के ऊपर कर सकता है और बीज भंडार का निर्माण तक भी उस भूमि के ऊपर वह कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप की स्थापना भी वह व्यक्ति अगर उस भूमि का प्रीमियम देता है तो लगा सकता है, इसके अंदर छूट भी है। और साथियों, राज्य सरकार यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने उपयुक्त जो प्रयोजन के लिए अलग अलग नियम जारी किए हैं जिन पर इस बाबत मैं चर्चा कर रहा हूं, यानी कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 66 के अधीन खातेदार काश्तकारों को अपनी जोत में सुधार करने का हक है। और साथियों, इस अधिनियम की धारा 5 के खंड 19 यानी कि अगर आप देखेंगे कि उक्त यही नियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसके अधिनियम की धारा 5 के खंड 19 में उपखंड क के सुधार की जो परिभाषा दी गई है उसमें खातेदार द्वारा यानी अपनी जोत के किसी भी निजी प्रयोग के लिए मकान और पशुशाला या भंडार गृह बनाना या कृषि कार्य के लिए कोई ढांचा बनाना या स्थापित करना शामिल है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऐसे सुधारों पर ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं राजस्थान के अंदर और जो आगामी पैरों के लिए दिए जाते हैं। अब आपको जानकारी दूं कि ग्रामीण इलाकों में राजस्थान यानी कि ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि का अकृषि उद्देश्य हेतु रूपांतरण किस प्रकार से है। आज मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई है ताकि राजस्थान के अंदर ऐसे मामले बहुत हैं और उन्हें भी पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से आप किसी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर आप कब्जा करते हैं तो राज्य सरकार को पहले उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। यानी कि राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि और अकृषि प्रयोजनों के लिए जो सुपरिवर्तित किया गया है यानी नियम 2007 जो संसाधनों के तहत यानी कि प्राधिकारी और आदेशानुसार निर्धारित दरों को सुपरिवर्तित जो शुल्क यानी कि अदायगी किए बिना और अदायगी किए जाने के तहत यानी कि वह व्यक्ति आवासीय और वाणिज्य
औद्योगिक, नमक और निर्माण और लोकोयोगी यानी के उपयोग और चिकित्सा सुविधाएं, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र और कृषि प्रसंस्करण और कृषि कार्रवाई की इकाई और सोलर प्लांट के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है ऐसे व्यक्ति को। खातेदार अपनी खातेदारी भूमि 1 एकड़ से अधिक नहीं और उस पर माइक्रो समाइल यानी के स्केल औद्योगिक इकाई यानी के लघु ईंट भट्टा, स्थानिक चिकित्सा और सुविधाएं यानी के सार्वजनिक उपयोग के लिए हेतु भूमि उपयोग दिनांक 6/10/2016 को निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र उपयोग के लिए निर्धारित दर प्रीमियम वसूल योग्य है, जहां भूमि अब के लिए एक सुपरवृत्तित के लिए की गई अथवा बाद उसका उपयोग अन्यथा किए जाने पर इस प्रकार की भूमियों के ऊपर ऐसे प्रकार के प्रोजेक्ट आप प्रीमियम भरने के बाद, कहने का मतलब यह है, लगा सकते हैं। अगर इस वीडियो से बाबत आपको मुझसे और जानकारी लेनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।